नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। हम ये पैराग्राफ पढ़ेंगे 9 से इंग्लिश में सप्लीमेंट्री में। मैम थर्ड पैराग्राफ है, ये पार्ट है ये। मैम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैम लेसल feared she would. What would she think? मैम फॉस्टर ने जल्दी से ज्वेल बॉक्स नहीं खोला क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ऐसा हो। What would she think if she should perceive the substitution? What should she say? Would she take her for a robber? Mom Lussell now knew the horrible life necessity. She did not her part, however, completely heroically. It was necessary to pay this frightful debt. She would pay it. This sent away the maid, the change their lodgings. They rented some rooms in attic. तो मैम फॉस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स ने जल्दी से ज्वेल बॉक्स नहीं खोला क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ये बदले हुए हार को देखेंगी। She think if she should preserve the substitution, बदले हुए तो क्या सोचेंगे, वे क्या कहेंगी। What should say उन्हें क्या कहना चाहिए। Would she take her a robber, क्या उन्हें डाकू के रूप में समझेंगी। श्रीमती लैसल को अब जरूरत के लॉसल को जरूरत से दुख के जीवन का पता चला। फिर सी डिड नॉट हर पार्ट, फिर भी उन्होंने अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाया और वीरता से निभाई। ये भयानक ऋण चुकाना आवश्यक था। इट वॉज नेसेसरी टू पे द फ्राइटफुल डेट। भयानक डेट माने होता है कर्ज। दे सेंट अवे मैड, और उनका भुगतान करेगी, उन्हें नौकरानी को हटा दिया। मैड माने होता है बच्चों नौकरानी। उन्होंने नौकरानी को हटा दिया, उन्होंने अपना निवास बदल दिया। उन्होंने अपनी दुछत्ती में कुछ कमरे किराए पर लिए। एटिक का अर्थ है दुछत्ती। दुछत्ती she learned the arduous work of a kitchen. उन्होंने रसोई का अत्यधिक अप्रिय कार्य सीखा। ऑडियस माने अप्रिय, जो प्रिय ना हो वो अप्रिय कार्य सीखा। शी वाश्ड दी डिशेज, शी वाश्ड दी सॉइल्ड लिनेन, उन्होंने तख्ते साफ की। फिर उन्होंने गंदी लिनेन अपने कपड़े बर्तन साफ करने के लिए धोए, जिनको वे सुखाने के लिए तार पर डालती थी। ऑन द लाइन ड्राई शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath, and clothed like a woman of the people, she went to the grocers, the butcher, and the fritzers,
और वे प्रत्येक दिन सुबह को गाड़ी में कूड़ा डालती थी और पानी ऊपर डालती थी। पानी लाते हुए हर सीढ़ी पर सांस लेने के लिए रुकती थी और साधारण स्त्री के कपड़े समान कपड़े पहनती थी। वे अपने हाथ में टोकरी लेकर दुकानदारी करने के लिए कुंजड़े, कसाई और फल विक्रेता की दुकान पर जाती थी। तो यहाँ पे बूचर का अर्थ है कसाई और ग्रोसर का अर्थ है दुकानदार। और फ्रूट्सर माने होता है फल विक्रेता, फल विक्रेता। मिज हैगलिंग टू द लास्ट, और उन्होंने फल विक्रेता की दुकान पर जाती थी और मुसीबत से कमाए अपने धन के अंतिम सू के लिए सौदेबाजी करती थी। हैगलिंग का अर्थ होता है बच्चों सौदेबाजी। The husband worked evenings putting the books of some merchants in order, and night often did copying 5 sauce a page, and this life lasted for 10 years. At the end of 10 years, they had a restored. restored का अर्थ है वापस किया, यह कठिन वर्ड है। और पति शाम को पिछली किसी व्यापारी के हिसाब किताब की बहियों को साफ ढंग से लिखता था और 500 के प्रति नकल उसकी करता था। और यह जीवन 10 वर्ष तक चलता रहा। 10 वर्ष के अंत में उन्होंने सब ऋण चुका दिया था। यह कठिन वर्ड है। प्रिसीव का अर्थ है बिकम अवेयर और हीरोकली का अर्थ है वीरता से। डेप्थ का अर्थ है लोन और ऑडियंस का अर्थ है अत्यधिक अप्रिय और हैगलिंग का अर्थ है मोल भाव करना या लास्टेड का अर्थ है चलती रहे। अब देखेंगे पैराग्राफ नंबर 10। मैम लेसिल सीम ओल्ड नाउ। अब लॉसिल्स जो है बूढ़ी दिखाई देती थी। शी हैड बिकम ए स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन। वो अब एक कठोर हृदय वाली महिला बन चुकी थी। Crude woman of the poor husband, her hair badly dressed, her skirts awry, her hands red, she opened. Ma'am Lossell seemed too old now. She had become a strong, hard woman. She crude woman of the poor household. Her hair badly dressed, her skirts hairy, her hands red. She spoke in a loud tone and washed the floors with a large pails of water. But sometimes, when her husband was at the office, she would seat herself before the window and think of that evening party of former time, of that ball where she was so beautiful and so flattered. Flattered.
यहाँ पे बच्चों इसमें मीनिंग है, जैसे क्रूड का अर्थ यहाँ है कठोर कार्य करने वाली, और आयरी का अर्थ है, अराई का अर्थ है उल्टी पुल्टी, और पेल्स का अर्थ है बाल्टियां, और फ्लैटर्ड का अर्थ है चापलूसी की जाती थी। यहाँ पे ये फ्लैटर्ड का अर्थ है चापलूसी करना, चापलूसी। और समटाइम माने कभी कभी, पेल्स माने बाल्टी, बाल्टी। श्रीमती लैसल बूढ़ी लगती थी, वह मजबूत कठोर परिश्रम करने वाली औरत हो गई थी। वह गरीब गृहस्थी में कठोर कार्य करने वाली स्त्री बन गई थी। उनके बाल बुरी तरह से बने रहते थे, उनका स्कर्ट उल्टा पुल्टा रहता था, उनके हाथ लाल हो गए थे, और ऊंचे स्वर में बोलती थी, और कमरे के फर्श को पानी की बड़ी बड़ी बाल्टियों से धोती थी। पर कभी कभी उनका पति कार्यालय में होता था, वह खिड़की के सामने बैठकर जाया करती थी और पहले समय की शाम की पार्टी के बारे में वे बॉल नृत्य के बारे में सोचा करती थी, जहां वह बहुत सुंदर लगती थी और झूठी प्रशंसा सुनती थी। ब्यूटीफुल एंड फॉर्मर माने पहले, पहले। हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, ये कैसे हो सकता यदि वो अपना हार ना खोती। हु नो, कौन जानता है। हाउ सिंगुलर इज लाइफ, के एकाकी जीवन कैसा है। एंड हाउ फुल ऑफ चेंज, कितना बदलाव। हाउ स्मॉल थिंग विल रूइन और सेव वन, यदि हार ना खोया होता तो कैसा होता। कौन जानता जीवन कितना महत्वपूर्ण है और उसमें कितने परिवर्तन आते हैं। छोटी सी चीज किसी को किस प्रकार बर्बाद करती है और उसको बचाती है। ये वन संडे, एक इतवार को, सी वाज टेकिंग ए वॉक इन द कैंपस एलिसिस to rid herself of the care of the weak, she suddenly perceived a woman walking with a child. एक रविवार, वो इतवार की बात है कि वे चिंताओं से मुक्त पाने के लिए कैंपस एलिस में घूम रही थी कि उन्हें अचानक एक स्त्री को बच्चे के साथ घूमते देखा। वे श्रीमती फॉरेस्टियर थी, वह अब भी जवान थी और श्रीमती लैसल बहुत प्रभावित हुई। क्या उसे श्रीमती फॉरेस्टर से बात करनी चाहिए? हाँ, निश्चित रूप से बात करनी चाहिए। प्रेटी माने सुंदर, अफेक्टेड माने प्रभावित, और यह सर्टेनली निश्चित थी। एंड नाउ दैट शी हैड ए पेड शी वुड टेल हर, व्हाई नॉट, उसको सब कुछ बता सकती हैं, क्यों नहीं। और देखेंगे यार लेसन, शी अप्रोच हर, वे उनके पास पहुंची। गुड मॉर्निंग जेनी, गुड मॉर्निंग। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकोगनाइज, उनके मित्रों ने उन्हें पहचाना। एंड वाज एस्टोनिस्ड, और आश्चर्यचकित हुई। एस्टोनिश माने आश्चर्य, और रिकोगनाइज माने होता है पहचानना। Be familiarly addressed by this common personage, she stammered but, और मल्टीडाउन के पास गई, ये नमस्कार, उनकी सहेली ने उनको पहचाने नहीं और उसे आश्चर्य हुआ कि इस साधारण व्यक्ति ने उनको इतने आत्मा से संबोधित किया। वे रुक कर बोली, मैडम आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती। यू मस्ट बी मिस्टेकन, तुमसे गलती हुई है। नो आई एम मैडम लॉसेल्स, अरे नहीं मैम लॉसेल्स हूं। हर फ्रेंड अटर्ड क्राई ऑफ एस्टोनिस्ड, अटर्ड माने कहा,
आश्चर्य से कहा, हैरानी के साथ कहा कि मैं, ओ माय पुअर मैटिल्डा, हाउ हैव यू चेंज, कि अरे तुम कैसे बदल गई हो। हाँ, जब मैं आपसे मिली थी तब मुझसे कुछ कठोर दिन काटने पड़े और कुछ मुसीबत भरे दिन, ये सब आपके कारण। यस, आई हैव had some hard days since I saw you and some miserable and because of you, तुम्हारी वजह से, because of me, मेरी वजह से। how is that, ठीक कैसे। you recall the diamond necklace that you loaned me, उधार, loan means to wear the monster's ball, और तुमने मुझे याद दिलाया कि वो नेकलेस मैंने जो लिया था, उधार लिया था उस मिनिस्टर के यहाँ पे बॉल नृत्य में पहनने के लिए। यस वेरी वेल, हाँ हाँ, वेल आई लॉस्ट इट, मैं इसे खो चुकी थी। हाउ इट इज दैट सिंस यू रिटर्न टू मी, ये तो तुमने मुझे लौटा दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक एंड हैज ए टेकन एस 10 years to pay for it, you can understand that was not easy। As to nothing, but it is a finished, I am decently content, ma'am of first year। Stop short, she said, you said that you bought a diamond necklace to replace mine। Yes, you did not perceive them, they were just like, and smiled proud and simply, proud means गर्व के साथ। और श्रीमती फॉस्टर हैरान हुई, उसने कहा, तुम कहती हो कि मेरे हार के स्थान पर तुमने हीरो का हार खरीदा। हाँ, आपने उस समय नहीं देखा था, वे एक दूसरे के समान थे। और गर्व और सामान्य खुशी से मुस्कुराई। श्रीमती फॉस्टर का हृदय द्रवित हो गया। जैसे उसने उत्तर दिया, उसने उनके दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया। ओ मेरी बेचारी माटिल्डा, मेरा हाथ तो नकली था, वे 500 फ्रैंक से ज्यादा मूल्य का नहीं था। तो ये देखेंगे ऊपर, फॉस्टर वाज टच एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी replied, oh my poor Matilda, mine were false, they were not worth over 500 francs। false माने गलत, कि मैं झूठी थी, वो नकली था, वो हार झूठा था और वो ज़्यादा 500 फ्रैंक से ज़्यादा का वो हार नहीं था। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ फाल्स का अर्थ नकली है और कंटेंट का अर्थ है संतुष्ट, और डिसेंटली का अर्थ है सेटिस्फैक्टरीली, और मिजरेबल माने होता है बच्चों मुसीबत भरा, और रिकॉल माने याद करना। तो ये बच्चों हमने इसकी हिंदी पढ़ी और ये चैप्टर जो है आपका यही समाप्त हो गया है। इसके जो प्रश्न उत्तर जो हैं, ये क्वेश्चन आंसर वो बाद में आपको भेजे जाएंगे। धन्यवाद।